हेलो पाइसिस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है पाइसिस। 29 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे पाइसिस कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आपका कैसे रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, और उसका निचोड़ निकाल के एंड ऑफ द वीक क्या आउटकम निकल के आता है, क्या हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके पाइसिस, इस हफ्ते भी मैं एनिमल स्पिरिट ओरेकल्स कार्ड, एनिमल स्पिरिट टैरो डेक, एनिमल स्पिरिट मैसेजेस, ओके, एनिमल स्पिरिट डेक के जरिए हम देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप मेरा जनरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप मेरा जनरल होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे बी किसी और के लिए मैसेज हो। ओके पाइसिस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके पाइसिस के लिए मुझे मैसेज दीजिए प्लीज़, क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइसिस। इस रिवर्स, ओके, वेरी नाइस गाइस। ऑर्डर का कार्ड है, दिस इज योर कार्ड बट इज रिवर्स, ओके। पाइसिस में दिस इज योर एनर्जी, बोथ योर एनर्जी, ओके पाइसिस। इस हफ्ते ऑटर इज ऑल अबाउट प्लेफुलनेस, ओके, जस्ट लाइक अ चाइल्ड का अब बच्चों लोगों का कोई एजेंडा नहीं रहता है, वो बिंदास होते हैं। नाउ इस हफ्ते में भी शायद योर बिंदास, ओके, प्लेफुलनेस है। एंड दिस इज द टर्टल का कार्ड है, टर्टल इज रिवर्स, ओके, इट्स वेरी नाइस, इज अपराइट, देयर इज वेरी स्लो मूवमेंट एनर्जी, मे बी शायद सी देयर इज सो मच डार्कनेस अबाउट योर इमोशनल लेवल पे, मे बी शायद इमोशनल लेवल पे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्कनेस था, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं थी, या फिर कुछ ऐसे दर्द थे, घाव थे, उससे उभरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, उभर नहीं पा रहे थे। नाउ इस हफ्ते जो भी आपकी इमोशनली हर्ट थी उससे आप उभर चुके हो, उभरते हुए दिख रहे हो, इसलिए आप यहाँ पर प्लेफुलनेस, ओके, इसलिए आप यहाँ पर इंजॉय करते हो, जस्ट लाइक बच्चे करते हैं ना इंजॉय, बिंदास होके उस तरह से आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। इमोशनल लेवल पे यू स्टेबल, ओके, जो भी आपके घाव थी, जो भी आपके लॉस थे इमोशनल तौर पे, ना वो ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। वेरी नाइस पाइसिस, लुक गुड। जो भी डार्कनेस था, जो भी क्लटर था, जो भी ऑब्स्टिकल्स था इमोशनल लेवल पे, नाउ इज कंप्लीशन। ओह, इट्स टू मेनी कार्ड गाइस, ओके, सी लेट्स डू इट, ओके गाइस। वल्चर का कार्ड है, नथिंग इज वेस्टेड, दिस इज द वल्चर। वल्चर इज ऑल अबाउट गाइस पास्ट हिल से, पास्ट पर्सन से, पास्ट सिचुएशन से, सिनार से हील होते हुए दिखे, ओके। और जो भी आपकी लाइफ में पास्ट सिचुएशन हुई थी, पास्ट डार्कनेस था, आपने एफर्ट डाले थे, देयर इज नथिंग वेस्टेड गाइस। जो चीज़ हम करते हैं ना गाइस, कहीं पर भी अगर आप एफर्ट डालते हो, अगर पास्ट हर्ट भी हुआ है तो उससे भी हम सीखते हैं। दैट्स वाई देयर इज नथिंग वेस्टेड गाइस। मे बी आपने उससे कुछ ना कुछ सीख के आए हो, ओके। बिहाइंड दैट मेक योर ड्रीम रियल, बिहाइंड दैट आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ओके, बिकॉज आपकी डार्कनेस पीरियड इज ओवर, ओके। जो भी पास की हर्ट हुआ था, पास की सिचुएशन थी टॉक्सिक, उससे आप उभर चुके हो, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, ओके, मैनिफेस्टिंग समथिंग, एंड स्पिरिट हैज़ अ प्लान गाइस। आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, बट वो वाला स्पिरिट है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी शायद वो स्पिरिट के जरिए है, यूनिवर्स आपको गाइड करे कि ये करो बोल के, बिकॉज आपके लिए स्पिरिट ने प्लान किया हुआ है, ओके, प्लान किया हुआ है, और प्रेजेंट मोमेंट पे रहिए आप, ओके, राइट नाउ। सो गाइस, हम जैसे ही बोलना चाहते हैं, नाउ यू आर इन द मैनिफेस्ट प्रोसेस, ओके। जो भी आपके पास्ट हुआ, पास्ट में जो भी हर्ट था, जो भी दुख हुआ था, दर्द हुआ था, उससे आप निकल चुके हो, ओके, उससे कुछ ना कुछ नया सीख के निकले हो, और अभी आप अपनी ड्रीम को, अपने गोल को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कि यूनिवर्स ने प्लान किया हुआ था, और अभी में रहिए, और सी अगेन दिस इज द प्लेफुल, जस्ट लाइक ऑल्टर का कार्ड गाइस। अभी में रहिए और अभी को एंजॉय कीजिए, पास्ट को भूल जाइए, फ्यूचर के बारे में क्रिएट कीजिए जो कि मैनिफेस्ट कर रहे हो, और प्रेजेंट में रहिए, ओके पाइसिस, वेरी नाइस एनर्जी, ओके। लेट्स सी
टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? वेरी नाइस एनर्जी गाइस, आई लव इट। ओके, लेट्स सी Pisces, first part of the week. Both are. This is the playful energy. This is the author is a playful energy. Okay. प्रेजेंट में रहिए गाइस और अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते हो उसको मैनिफेस्ट कीजिए। एंड सी बिकॉज ऑफ द आप इतने अच्छे पोजीशन पे इसलिए हो Pisces, अभी आप मे भी शायद कुछ लोगों को ये अभी फ़िलहाल नहीं मिला होगा, कुछ लोग अभी ऐसे अच्छे पोजीशन में होंगे बिकॉज इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून गाइस। ओके Pisces, 12 व्हील ऑफ फॉर्चून, लक आपके फेवर में आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर आप अपने डार्कनेस से, अपने वुंड से, अपने घाव से बाहर निकल गए हो। मे बी देयर इज अ कंप्लीशन एंड लक आपके फेवर में आया। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक इज़ वेरी नाइस। ओके, इस टू में कार्ड गए, जो भी आपकी अपराइट है वो ले रही हूँ मैं। ओके, लक आपके फेवर में इसलिए आया है अभी फ़िलहाल में भी शायद सी दे इज़ द 6 of Wands। ओके, बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा था, आर्ग्यूमेंट चल रहा था, गॉसिपिंग चल रही थी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन था पहले। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर लक आपके फेवर में है। वो सारी चीज़ों की कंप्लीशन है। नाउ यू आर विक्टोरियस, नाउ यू आर सक्सेसफुल, नाउ आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, जो भी आपके पास्ट में था वो कंप्लीशन है, फाइट सिचुएशन, दैट्स वाई लक आपके फेवर में है। ओके, राइट नाउ मिडिल पार्ट ऑफ द वीक फॉर Pisces, देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक अपॉर्चुनिटी है। ये सब कब का कार्ड आया है? इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट हो रहा है, सामने वाले ने आपको ऑफर दिया है तो यू फील गुड। यूनिवर्स आपको, दिस इज़ द यूनिवर्स, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको न्यू लव दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको न्यू तरीके से स्टार्ट करने को कह रहे हैं। ओके, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी जो आप, अगर आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी नहीं आ रही है तो भी आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो, न्यू तरीके से आप सोच रहे, न्यू तरीके से आप फील कर रहे हो। ओके, in middle part of the week, but offer है guys. Let's see why Ace of Cup is there, because there is the stability। मे भी शायद हो सकता है कि आप डील कर रहे हो कोई और साइन से, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, या कोई आके आपको ऑफर दे रहा है ये, या फिर आपके स्टेबिलिटी के लिए न्यू स्टार्ट हो रहा है। ओके, दिस इज़ द स्टेबिलिटी अबाउट जो आपके लाइफ में मायने रखता है, जो आप इमोशनली न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, मे भी शायद पर्सन के थ्रू, या फिर मटेरियल थिंग के थ्रू, या फिर कोई हेल्प है, या फिर कोई ये पर्सन आके आपको ऑफर दे रहे, कोई और सन आके। ओके, लव लाइफ में वेरी नाइस एनर्जी गाइस। लेट्स सी एंड पार्ट ऑफ द वीक। मदर ऑफ पेंटिकल, दिस इज द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल इज हियर, जो आपको यहाँ पर ऑफर दे रहे हैं, मे बी शायद न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए। एंड हियर इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स, में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपने मटेरियल चीज़ को लेके ओके फोकस नहीं हो, मटेरियल चीज़ को लेके, फैमिली को लेके, लव लाइफ को लेके, अपने गोल को लेके। इसीलिए यहाँ पर एंजल्स बोलना चाह रहे हैं कि मैनिफेस्ट कीजिए और अभी में रहिए। ओके, जो भी पास्ट में हुआ है उसको भूल जाइए। ओके, उससे सीख लीजिए और अभी में रहिए और आगे के लिए मैनिफेस्ट कीजिए, प्लान कीजिए। दैट्स वाई मे बी शायद एंड ऑफ द वीक आप कहीं ना कहीं लॉस ऑफ ड्रीम होते हुए दिख रहे हो। ओके, आपका फोकस कहीं ना कहीं खोता हुआ दिख रहा है, बिकॉज इस रिवर्स है। तो गाइस, अपने स्टेबिलिटी के लिए फोकस होइए ताकि आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम तक पहुंच सको और बिंदास होके जाइए आगे। ओके, अभी भी रह के वाई ओके सी बिकॉज ये दोनों एक साथ है। बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है कि इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, या कुछ लोग हो सकता है कि लव लाइफ में सिंगल होना चाहते हो। लव लाइफ के बारे में पहले बात कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर इम्बैलेंस हो रही है, फोकस हट चुका है किसी का। ओके, बिकॉज कुछ लोग इंडिपेंडेंस सिंगल हुए हो और दैट्स वाई चाहते हो कि पहले जो भी ये सिंगल हुए हो, टॉक्सिक जहाँ पर भी ये टॉक्सिक सिनारियो चल रही है उनकी लाइफ में वो कंप्लीशन हो और फिर जाके हार्ड वर्क करें। बिकॉज सी 8 ऑफ पेंटिकल के बीच में 10 ऑफ पेंटिकल है एंड 9 ऑफ पेंटिकल, वर्किंग वेरी हार्ड। ओके, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं
अपनी इस अगर लव लाइफ में सिंगल हो गए हो तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, इसीलिए यहाँ पर लैक ऑफ फोकस है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, ओके, लव लाइफ में। तो डोंट वरी गाइस, अभी में रहिए और छोड़ दीजिए, लेट गो कीजिए इन मटेरियल चीज़ में गाइस। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, मे बी अगर कहीं ना कहीं टॉक्सिक सिनेरियो था तो उस चीज़ की एंडिंग है, हार्डवर्क कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं फोकस डगमगा रहा है, ओके, फोकस डगमगा रहा है। तो फोकस मत डगमगाने दीजिए, बिकॉज देयर इज़ द ऑफर है, मे बी शायद इसी वजह से वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं पहुंच पा रहे हैं। गाइस फोकस होइए, ओके, यू हैव अ कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, कुछ ना कुछ इस मटेरियल थिंग को पाने के लिए न्यू स्किल भी डेवलप कर रहे हैं, ओके, न्यू स्किल डेवलप कर रहे हो। जब भी आपकी मेंटल स्ट्रेस है ना, उसकी एंड है, इंडिपेंडेंट होके काम कीजिएगा, ओके, फोकस होइए, फोकस लाइए गाइस अपने गोल पे, अपने डिजायर पे, ओके, दैट इज़ योर हिडन पोजीशन। वेटिंग वेटिंग वेटिंग, आपके हिडन पोजीशन में गाइस वेटिंग पीरियड चल रहा है, जो भी आपने एफर्ट डाला है वेट कीजिएगा, ओके, वेटिंग पीरियड चल रहा है, तो पेशेंटली अभी में रहिएगा, बच्चों की तरह जैसे होता है ना, बिंदास होकर अपनी लाइफ को जिएगा, ओके, नो एजेंडा। दिस इज योर हिडन पोजीशन, लेट्स सी व्हाई वेटिंग पीरियड इज देयर, व्हाई 7 ऑफ पेंटिकल इज देयर, ओके, because of the 7 of swords, because of the days द जो भी वेट कर रहे हो, because of the इस रिवर्स, ओके, 7 of swords, ये जो भी पर्सन थे धोखेबाज, डिसेप्शन, या फिर आपको यूज़ करके जा रहे थे, आपके आइडियाज़ को ले रहे थे, आपके पीठ पीछे गॉसिपिंग कर रहे, बैक बिट्रेट कर रहे, जो भी ये पर्सन थे नेगेटिव पर्सन, ओके, आप वेट इसलिए कर रहे हो कि ये नेगेटिव पर्सन जाए, लव लाइफ के लिए नेगेटिव पर्सन जाए और उसके पीछे एफर्ट डाला है, नेगेटिव पर्सन जाए और आपके लिए ऑफ़र आए, ओके, कोई आके आपको ऑफ़र दे, या फिर हो सकता है इमोशनली आपके लिए स्टेबिलिटी आए, इसलिए वेट कर रहे हो, ओके, इस पर्सन लव लाइफ के लिए इस पर्सन के जाने का वेट कर रहे हो और इमोशनल स्टेबिलिटी आने का वेट कर रहे हो। इन जनरल में गाइस अपनी इस जो भी ये धोखेबाज पर्सन है, नेगेटिव कार्ड है, उसमें आप चाहते हो कि इस सिचुएशन से, जो भी ये नेगेटिव पर्सन है, इस सिचुएशन से आप बाहर निकलो, और उसके लिए आपने एफर्ट डाले होंगे, ओके, और चाह रहे हो, मे भी शायद किसी ने आके आपको हेल्प भी किया होगा पाइसेस, बट दिस इज़ योर एनर्जी आई थिंक, ओके, चाह रहे हो कि कोई आपके इस सिचुएशन से बाहर निकले, इसके पीछे आपने एफर्ट डाले हैं, एंड इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हो और उसके लिए वेट कर रहे हो। अच्छी बात है गाइस, नेगेटिव पीपल को, नेगेटिव सिनारियो को, नेगेटिव थॉट को निकाल के फेंक देना चाहिए, ओके, उसके लिए अगर वेट भी करना पड़े तो कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम, दिस इज योर आउटकम। ओह से टू ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपकी लाइफ में जगलिंग है, 2% 2 सिनारियो, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन सिनारियो, उस सिचुएशन की एंड है, एंड आप एंड है, ट्रांसफॉर्मेशन, सो बिग बटरफ्लाई इज देयर, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, एंड जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स है वो आप ओवरकम कर लोगे, अपने हार्ड वर्क से, अपने टीम वर्क से, अपने मेहनत से, अपने क्रिएटिव आइडिया से, जो भी आपकी ये जगलिंग पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगी, ओके गाइज, आउटकम इज़ वेरी नाइस, लेट्स सी व्हाई 2 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ पेंटिकल इज देयर। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके वजह से आप जगलिंग कर रहे थे तो वो भी एंड हो जाएगी, ओके, एंड हो जाएगी, एंड सी फर्स्ट सिनारियो इज जस्टिस मिल जाएगा आपको, एंड हो जाएगी, जस्टिस मिल जाएगा, एंड आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, खुशियाँ मिल जाएगी, ओके, जिस भी एरिया में आप जस्टिस चाहते हो, इनहेरिटेंस के लिए आप, प्रॉपर्टी के लिए आप, कोर्ट केस के पीछे आप जगलिंग कर रहे थे, ओके, लव लाइफ में जगलिंग कर रहे थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में जगलिंग कर थे, उस पर आपको जस्टिस मिल जाएगी और हैप्पीनेस आ जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर कोर्ट केस चला था, विन सक्सेस आपके पास में होगी, आप जीतोगे, ओके, एंड सी बिकॉज मे भी शायद हो सकता है किसी के लिए जगलिंग करिए अगेंस्ट ही कमी की वजह से, जिस भी एरिया में आपकी कमी थी, प्रॉपर्टी को लेके, पर्सन को लेके, उसमें आपको जस्टिस मिल जाएगा, ओके, पाइसेस, वेरी नाइस एनर्जी है यहाँ पर ना गाइस। आउटकम ये है कि
नो मैटर व्हाट, प्रॉपर्टी को लेके हो, डिवोर्स केस को लेके हो, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके हो, मनी को लेके हो, या फिर अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को लेके हो, देयर इज़ अ ट्रांसमिशन, जस्टिस मिल रहा है और खुशियाँ आपके पास में आ रही है। ओके, सो डोंट वरी, बैलेंस करके चलिएगा। बैलेंस मीन्स गाइस, अपनी सिचुएशन को अभी भी रहिएगा और हंसते खेलते गुजारिएगा। ओके, डोंट थिंक सो मच, जो भी आपकी सिचुएशन है वो चेंज हो रही है। ओके Pisces, let's see what's the guidance for Pisces. Guidance, see guys, I told you, एंजल्स बोलना चाहते हैं देयर सो मच डार्कनेस, दिस इज़ द 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। स्टक हो, डार्कनेस है, बहुत ज़्यादा थंडरिंग है, चैलेंजिंग सिचुएशन है, लाइट नहीं दिख रही है। ओके, तो एंजल्स बोलना चाहते हैं, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लवर्स का कार्ड, एंजल्स बोलना चाहते हैं बैलेंस करके चलिए, अपने पार्टनर को लेके, अपने लव पार्टनर को, बिजनेस पार्टनर को, फैमिली को, फ्रेंड को, कलीग्स को, जिसको भी लेके चल रहे हो उसको बैलेंस करके चलिए। एंड देयर इज द चॉइस दैट चूज वाइजली, हैव पेशेंस, देयर इज अ न्यू स्टार्ट। ओके, अगर जो भी ये है डार्कनेस, उससे आप बाहर निकल जाओगे, न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। पेशेंट रखना बहुत जरूरी है। अब बैलेंस कीजिएगा अपने सोशल नेटवर्किंग को, अपने लव लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ओके Pisces, वेरी नाइस एनर्जी। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर Pisces। क्या मैसेज देना चाहते हैं Pisces को, बताइए प्लीज़। Pisces के लिए और क्या मैसेज देना चाहते हैं, और क्या मैसेज देना चाहते हैं। गिव मी वन कार्ड फॉर Pisces, गिव मी वन कार्ड फॉर Pisces, थैंक यू। या गाइस, सी, हाँ, अगर आपकी लाइफ में स्टकनेस है ना गाइस, स्टकनेस है, डार्कनेस है, एंजल्स बोलना चाह रहे हैं फेस योर प्रॉब्लम हेड ऑन विथ कॉन्फिडेंस एंड करेज एंड यू विल इमर्ज विक्टोरियसली। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, डार्कनेस है, एंजल्स बोलना चाहते हैं और मैसेज ऐड करना चाहते हैं, पेशेंट रखिएगा, फेस योर प्रॉब्लम। ओके, अगर आप प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो उससे कॉन्फिडेंट के साथ में, ओके, डर डर के नहीं, प्रॉब्लम को फेस कीजिए कॉन्फिडेंट के साथ में, हिम्मत के साथ में, फुल ऑन कॉन्फिडेंट के साथ में। विक्ट्री तो, सक्सेस तो आपके पास होना ही है। फिर अगर हम प्रॉब्लम को फेस भी करते हैं ना डर डर के, तो उसमें हमको विक्ट्री नहीं मिलती है। ओके, प्रॉब्लम को फेस कीजिए हिम्मत के साथ में, ताकि आप उसमें से उभर भी जाओ और विक्टोरियस भी हो जाओ। ओके, सेकंड कार्ड, सेकंड मैसेज दिस इज इट्स टाइम टू स्ट्राइक आउट ऑन योर ओन एंड रिलिंक्विश योर ओवर डिपेंडेंसी ऑन अदर। में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि डिपेंडेंट हो दूसरों पे, फैमिली पे, पर्सन पे। ओके, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए, अपने आप में इंडिपेंडेंट रहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में संतुलन पा सको। ओके, इंडिपेंडेंट होइए गाइस, ये कार्ड ये बोलना चाहते हैं। जस्ट लाइक अ कैट, कैट कहीं पर भी इंडिपेंडेंटली घूम लेते हैं, कहीं पर भी किसी का रोक नहीं, किसी का टोक नहीं, किसी का कोई उनको बांध के नहीं रख सकता। उस तरीके से आप रहिए। मुझे लग रहा है कुछ लोग हो सकता है कि लोगों के बाउंड्रीज में रहते हो, लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो। अपने आप पे इंडिपेंडेंट होइए, ताकि आप भी अच्छे, खुद भी यू फील गुड। ओके, इंडिपेंडेंट होइए एंड फेस योर प्रॉब्लम। ओके गाइस। ओके Pisces, आस्क अ क्वेश्चन। Pisces के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। Pisces के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। Pisces के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। Pisces रेडी, स्टार्ट करते हैं। हाँ, Pisces के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके Pisces, चूज अ पाइल। ओके, मैं पाइल्स 5 पाइल्स यहाँ पर रख रही हूँ। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। ओके Pisces, चूज अ पाइल्स। पाइल्स मैं इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चूज़ कीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया, ये आपके लिए है। फॉरगिवनेस गाइस, पर्सन को, सिचुएशन को, सिनारियो को फॉरगिव कीजिए, ताकि आपके लाइफ में न्यू एनर्जी आए, न्यू हैप्पीनेस आए। ओके, माफ़ कीजिए गाइस। जब तक हम माफ़ नहीं करते ना, हम वहीं पर ही लटकते रहते हैं। तो माफ़ कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में और भी अच्छा अपॉर्चुनिटी आए। ओके, पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है। रिकंसिडर, फिर से सोचिए आपके सवाल को। मैं भी शायद जो भी आपने पूछा है वो
आपके लिए इनफ नहीं है। क्लैरिटी लाइए, इन्फॉर्मेशन लीजिए ताकि आप लाइफ में क्लियर होकर आगे बढ़ सको। ओके, रिकन्सीडर, फिर से सोचे गाइस, आपके लिए वो सवाल सही नहीं है। पॉइंट नंबर 3 ये आपके लिए है, टेक एक्शन गाइस। आपके ड्रीम पे, आपके पर्सन पे, आपके इंडिपेंडेंसी पे एक्शन लीजिए। ओके, पॉइंट नंबर 4 ये आपके लिए है, नॉट द राइट टाइम, ये हफ्ता आपके लिए सही नहीं है। ओके गाइस, तो कुछ मत कीजिएगा, साइलेंटली प्रेजेंट में रहिएगा एंड एंजॉय योर इंडिपेंडेंसी। पॉइंट नंबर 5 ये आपके लिए है, रिमेन पॉजिटिव। गाइस, आप लोगों ने सुना तो होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ में होता है। ओके, पॉइंट नंबर 5, तो अपने सिचुएशन को लेके, सिनारियो को लेके पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव होता है, खुशियाँ ही खुशियाँ आती रही। ओके, पॉइंट नंबर 5 या गाइस, Pisces, नाइस एनर्जी। या आई होप Pisces इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके Pisces, लव एंड लाइट, टेक केयर।